निबंध आज का टॉपिक है दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधार। 1, 2, 3 स्टार्ट। 90 दशक के अंत में भारतीय अर्थव्यवस्था पर राजकोषीय घाटे के बढ़ने, विदेशी मुद्रा भंडार के छीजने तथा सार्वजनिक क्षेत्र के लगातार घाटे में जाते रहने के कारण सन 1991 में भारत सरकार ने उदारीकरण के नाम पर भारतीय अर्थव्यवस्था को जो नई करवट देने का उपक्रम शुरू किया था, उसको और व्यापकता एवं गति देने के लिए ठीक 1 दशक बाद कुछ और नए आर्थिक निर्णय लिए गए, जिन्हें दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधार के नाम से जाना जाता है। फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में आत्मविश्वास का नया संचार हुआ है, तो कुछ पेचीदगियां और आशंकाएं भी बढ़ी हैं। अर्थव्यवस्था के इस नए दौर के परिप्रेक्ष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था के इन दूसरी पीढ़ी के सुधारों की समीक्षा करना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम पीढ़ी के आर्थिक सुधारों में मिश्रित अर्थव्यवस्था के नियंत्रित चक्र की समाप्ति कर खुली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। फलस्वरूप पिछले दशक में सकल देशीय उत्पाद प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा प्रसारित हिंदू वृद्धि दर से बढ़कर 6% हो गया। विदेशी मुद्रा रिजर्व बहुत बढ़ा है। आयात निर्यात अनुपात भी उन्नत हुआ है। थोक कीमत सूचकांक में वृद्धि सीमित हुई है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या 36% से 29.8% रह गई है। अतः पिछले 2 दशकों में अर्थव्यवस्था में स्थिरता कायम हुई है और अब देश संकट परिचालित आर्थिक सुधारों की अपेक्षा विकास चालित आर्थिक सुधारों की ओर बढ़ रहा है। यद्यपि यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आर्थिक सुधारों के इसी दौर में गरीबों की कुल संख्या में वृद्धि हुई है। आर्थिक विषमता और बेरोजगारी बढ़ी है। स्थानीय भारी एवं लघु उद्योग घाटे, मंदी और तालाबंदी के शिकार हुए हैं। प्रथम पीढ़ी के आर्थिक सुधारों के बावजूद गरीबी के अभिशाप से मुक्त होने के लिए हमें 9 से 10% विकास दर चाहिए। चीन में यह 8 से 10% है। वार्षिक प्रत्यक्ष निवेश बढ़ना चाहिए। राजकोषीय घाटे में कमी होनी चाहिए। इन सब आर्थिक आकांक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए राजकोषीय घाटे में कमी करने, ब्याज दरों एवं सरकारी खर्च में कमी करने, निजीकरण में तेजी, श्रम कानूनों में संशोधन और ऊर्जा क्षेत्र को संकट से उबारने, सरकार के खर्च में कमी करने आदि को लेकर अप्रैल 2001 से जो आर्थिक सुधार घोषित किए गए हैं, उनका नाम दूसरी पीढ़ी के सुधार दिया गया है। भारत सरकार ने वर्ष 2001 से 2002 में राजकोषीय घाटे को 4.7% तक सीमित रखने का निर्णय लिया था। स्टॉप।